Hello everyone, my name is Manisha Vasai and this is my second video on my channel. और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपनी CGL की जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैंने जो CGL का एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था SSC का वो 2020 से किया था और मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, वेदर इट इज़ SSC का MTS हो, CHSL हो, CGL हो, CPO हो या जो SSC फेजेज़ में एग्ज़ाम कराता है, SSC फेज़ 9-10 जो भी कराता है वो मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं। और जो मेरा एसएससी का पहला एग्ज़ाम निकला था वो एमटीएस का निकला था। एमटीएस जो कि मल्टीटास्किंग सर्विस एक 1800 की ग्रेड पे की जॉब है जो कि मुझे मेरे होम टाउन देहरादून में मिल गई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लो सैलरी मैंने वो ज्वाइन नहीं की थी। उसी साल एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया था और उससे मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिला था और वो मुझे सहारनपुर यूपी में मिला था जो कि मेरे घर से बहुत पास था और मेरे लिए बहुत सही था। वहाँ पे मैं पिछले 1.5 साल से वर्किंग थी और उसी के दौरान मैंने प्रिपरेशन करी थी एसएससी सीजीएल 2024 की और उसके थ्रू मुझे इस बार जो मिला है वो है एएसओ इन सीएसएस और जो मुझे मिनिस्ट्री मिली है वो है यूपीएससी। तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल 2 टीयर्स में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। दोनों में सेम सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो आपको हर सब्जेक्ट पे काम करना है। आपको अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है कि आपको अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे जीएस और रीजनिंग थोड़ा इजी है तो आप उसके लिए 1 घंटा डेली दे सकते हैं और बाकी बचा जो भी टाइम बच रहा है मैथ्स के लिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, शुरू से ही एक टेस्ट सीरीज खरीद लेनी है, चाहे वो किसी की भी हो, वो टेक्स्ट बुक की हो, ऑलिव बोर्ड की हो या आरबी की हो, किसी की भी। और आप मॉक देके देखिए कि आपका लेवल क्या है। आप उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं उससे मत डरिए प्लीज। आपका जितना जो भी आ रहा है बस आपको अपना लेवल जानना है कि आप अभी कहाँ पे, उसका सिलेबस क्या है ये देखिए आप अभी पहले। तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश बेसिकली हम तीन तीन सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। इंग्लिश को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। आपको इन तीनों को एज अ 3 सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। और अगर आप दिन में 2 घंटे इंग्लिश को डिवोट कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना है कि आधा घंटा आप रोज वोकेबलरी को दिए, आधा घंटा आप कॉम्प्रिहेंशन को दे और बचा हुआ 1 घंटा आप ग्रामर को दें। इस तरीके से आप डेली इन तीनों को पढ़िए। और आप वोकेबलरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्ड पावर मेडिजी पढ़ सकते हैं या फिर ब्लैक बुक को रेफर कर सकते हैं। ग्रामर के लिए आप लिंटू पैरामाउंट पढ़ सकते हैं। और जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन के लिए रेफर किया था वो एक वेबसाइट है, इंग्लिश माध्यम करके है, उससे मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत इम्प्रूव हुआ था। उसी तरीके से जीएस बहुत वास्ट है और उसमें आप एक काम करिए, जो करंट अफेयर है उसको डेली बेसिस पे ना करके आप मंथली करंट अफेयर को करिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत रिलायबल चीज नहीं है, मतलब उसमें आप जितना पढ़े कम है। उस तरीके से रीजनिंग थोड़ा इजी साइड पे रहता है, आप दिन का 1 घंटा भी निकालेंगे और रेगुलर मॉक्स देंगे तो वो हो जाएगा। मैथ्स को हम अर्थमेटिक और एडवांस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप किसी भी एक टीचर को लीजिए और उस पर स्टिक रहिए और टीचर चेंज मत करिए, आप किसी भी एक को फॉलो करिए और उस पर ट्रस्ट के साथ उसको बढ़िएगा। और मेरा जो था, मेरा वोकेबलरी का पार्ट बहुत स्ट्रांग था, स्टैटिक जीके का पार्ट स्ट्रांग था, मैथ का पार्ट स्ट्रांग था। तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको क्या करूंगी, इन चीज़ों में गाइड करने की कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर आपके लिए वोकेबलरी का, स्टैटिक जीके का और मैथ्स का वीडियो रेगुलरली बनाऊं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।